पहाड़ के दूरस्थ अंचलों में जहां भौतिक संसाधनों की पूर्ति करना संभव नहीं होता है, वहीं एक नौजवान के एक आइडिया ने ऐसा काम कर दिखाया कि आज यहां आने वाला हर पर्यटक या सेलिब्रिटी रुकना नहीं भूलता। हम बात कर रहे हैं नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाले पर्यटक स्थल मुक्तेश्वर से करीब 9 किलोमीटर पहले गंगूवाचौड़ क्षेत्र की, जहां क्षेत्रीय निवासी युवक करण बिष्ट ने रॉयल मार्ट नाम से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो खोला ही, वहीं खुद की रॉयल हिल बेकर्स नाम से बेकरी भी लगाई, जिसके अंतर्गत ब्रेड, पिज्जा सहित अन्य प्रोडक्ट्स लोकल लेवल पर ही तैयार किए जाते हैं। मुक्तेश्वर आने वाले पर्यटक सहित तमाम सेलिब्रिटी, जिनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता, संजय मिश्रा, आशीष विद्यार्थी, सोनी राजदान, मनोज वाजपेयी समेत कई अन्य करण को उनके इस प्रयास और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के अवसर पैदा करने पर बधाई देना नहीं भूलते। करण एक छोटे से कस्बे से एक ही छत के नीचे लगभग सारे उत्पाद आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे लोगों को अब शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और बाहर से आकर यहां 10-15 दिन रुकने वालों को अपने साथ सामान भरकर नहीं लाना पड़ता है। करण ने बताया कि चाय की दुकान से जनरल स्टोर तक के सफर के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि लोगों की सहूलियत और रोजगार पैदा करने के लिए कुछ नया करना होगा और इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी की। तमाम परेशानी आई, लेकिन जब किसी सपने को पूरा करने की ठानी हो तो रास्ता नजर आते जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। आज करण उर्फ कन्नू कई स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। साथ ही अब उनका अगला प्रयास है कि गांव के उत्पादों सहित महिलाओं के लिए रोजगार के साधन विकसित करें। ये समझ लो कि सारी फसल एक सी बोल दी हमने, मंडी में उसका रेट नहीं मिल रहा वाला सीन हो गया। ये एक बल्क में मंडी में एक ही सब्जी चलेगी और फिर उसका जो है रेट दराम हो जाए। मैंने कहा कुछ हटके अगर करा जाए, तो फिर मैंने शॉप वही डाली, बट उसमें से मैंने जैसे रस्सियाँ हो गई, ये झाड़ू वगैरह हो गए, ये कुछ हटा के मतलब कुछ नए एडिशनल, जैसे सूप हो गया, कुछ नए आइटम हो गए, जैसे सूप, ये मैगी क्यूब हो गए, मतलब जो आने वाला जिसका फ्यूचर था वो वाला सामान मैंने रखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे फिर होटल रिजॉर्ट्स को भी पता चलने लग गया, उनके मतलब का सामान यहाँ पे ये लड़का रख रहा है, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा वहाँ से भी सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा तू ऐसे रख, हम लेंगे। तो फिर मैंने उसको बढ़ाया तो फिर ठीक हुआ। ऊपर वाले का आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा रही, या ऊपर वाले की संघर्षों को आपको सामना करना पड़ा, और पहाड़ के युवा को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने काम में ना ईमानदारी होनी चाहिए। देखो, दुनिया बाहर की ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है और अपने काम में भी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। काम में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम से जी चुराओगे तो सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। मैं सुबह 4 बजे शॉप को ओपन कर देता था, मौसम चाहे कोई हो। 2 फीट 1.5 फीट की बर्फ़ में भी मैंने 4 बजे ओपन किया है। ठंड में ठिठुरा हूँ और रात के 12-12, 1-1 बजे तक मैं काम करता था। तो आगे आपका सपना कहाँ का है, कहाँ तक क्या देखो भूपेश भैया, ऐसा है, उस रॉयल प्रोविजन स्टोर से फिर ऐसा जब वहाँ पे ज़्यादा मेरे पास रश होने लगा, तो उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझे ये आइडिया दिया कि यार तू एक बड़ी शॉप कर ले, और इस तरह। तो उससे मुझे रॉयल मार्ट का आइडिया आया था, जो उन लोगों ने मुझसे बताया। मैंने कहा यार मेरे पास क्लाइंट तो है ही, देख लेता हूँ, एक कोशिश ये भी कर लेता हूँ। तो मैंने इसका रॉयल मार्ट का आइडिया आया था। फिर रॉयल मार्ट के आइडिया से रॉयल हिल बेकर्स का आइडिया आया था मेरे दिमाग में क्या आया था, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि रॉयल हिल बेकर्स कुछ मैं बेकरी का काम करूं, ये सोच रहा था। इतने में मेरा एक दोस्त मेरे साथ है इसमें, जो मेरा पार्टनर भी है, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, पवन पार्थ सिंह बिष्ट। वो और मैं मिले थे किसी एक फंक्शन पे, तो मेरे भी दिमाग में ये आइडिया था। उसने भी मुझसे ये बोला कि यार मैं कुछ बेकरी का वो करना चाह रहा हूँ, आप। तो हम दोनों ने मिलकर फिर हमने कहा यार क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों मिलके कर लेते हैं इस काम को। तो वहाँ से रॉयल हिल बेकर्स का जन्म हो गया, ये समझो। सीधी सी बात है, जब तक रोएगा नहीं बच्चा ना, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। सिंपल सी बात है।
तो जब तक वो जाएगा नहीं, उनको अधिकारियों के पास जाना चाहिए। भाई वो योजनाएं लागू किसके लिए हैं? अधिकारियों के लिए थोड़ा है वो तो युवाओं के लिए हैं। उनको जाना चाहिए वहाँ पे, उनकी जान खानी चाहिए। वो बार बार जाएं तो क्यों नहीं होगा? प्रयास सफल होते हैं, प्रयास तो करें। देखिए भूपेश भैया, यहाँ पे नीना गुप्ता जी आ चुकी हैं, सोनी राजदान जी आ चुकी हैं, सुरेश रैना आ चुके हैं, और आपके संजय मिश्रा जी आ चुके हैं, आशीष विद्यार्थी आ चुके हैं, और मनोज वाजपेयी जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो इन लोगों को ये शॉक्ड हो जाते हैं जब इस तरह का स्टोर यहाँ पे देखते हैं। इनको उम्मीद नहीं होती कि यहाँ पे ऐसा भी मिलेगा। तो और उनका जो रिएक्शन होता है, जो वो बोलते हैं, उससे तो मुझे लगता है कि हाँ है, फ्यूचर है, बेहतर है आने वाले जो हमारे युवा। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भैया व्यसनों से दूर रहें और मेहनत किसी भी फील्ड में करें। आप जॉब में कर रहे हो या बिजनेस में कर रहे हो, मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ करें। ये बहुत, हमें तो लगता है कि यहाँ जो हम सेटल हुए हैं, इनकी वजह से ही पार्शियली सेटल हुए हैं। बिकॉज रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, 10 बार आपको सामान चाहिए होता है, आप नहीं तो पहाड़ जैसा सीन करता है। इनकी वजह से ये बिल्कुल आपको बहुत सारी कन्वीनियंस मिल गई। और बाकी तो पर्सनल इनिशिएटिव वाली बात है, आप प्रचार कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये स्कीम्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनिशिएटिव जो है वो युवा को खुद लेना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी को, कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, स्पून फीडिंग नहीं कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए इनिशिएटिव आपके सामने है। बिना स्कीम मिले इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है कि लोग इस एरिया के रेट्स ही बढ़ गए, लैंड के रेट्स बढ़ गए। मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा कन्नूदा को, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव उठाया। वो किस लिए? क्योंकि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब ये है कि हमें हल्द्वानी जाना पड़ता था कुछ भी सामान लेने। वी आर बिजनेस ओनर्स, वी आर लिविंग हेयर। तो उससे क्या होता था कि लाइक इट्स फ्यूल कॉस्ट। सो द फ्यूल कॉस्ट हमारा जो बच रहा है वो हमारा यहाँ यूज़ हो रहा है। तो द थिंग इज़ कि इतना हेल्पफुल है हमारे लिए। कुछ भी सामान लेना है हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है हमें। तो हमें क्या है कि हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। नहीं आप, मैं कम से कम 10-15 ही स्टेशन में घुमा हूँ, बट मैंने कभी ये नहीं देखा आज तक कुछ ऐसा अपना एक ग्रोसरी स्टोर हो जिससे कि आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो, और जो कि आपकी इन द बेस्ट पार्ट इज़ दैट डिलीवर्स टू। ये डिलीवरी भी करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है। चिकन पैटीज़ खा के हटना हूँ, इनकी पैटीज़ तो बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल है। इवन द फिश क्रेक, मैं अपने रिजॉर्ट में भी इन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ सब। तो एवरीबडी अप्रिशिएटेड। देखो, एक इनिशिएटिव करने से, आपका एक ट्राई करने से, यू कैन डू अ लॉट इन लाइफ। तो ही जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड इट वाज रियली गुड। ही इज़ डूइंग वेरी वेल दिस डेज। तो द थिंग इज़, युवा को भी थोड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए, जैसे कन्नूदा प्रोडक्टिव हुए हैं। इन्होंने कुछ अच्छा किया है विच इज़ हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी। जो एक हेल्दी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, ना कि एक की डुप्लीकेट या फिर एक जो आर्टिफिशियल चीज़ खा रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर द हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो ये एक मैं वो देना चाहूँगा कि कुछ और लोगों को ट्राई करना चाहिए, कुछ और लोगों को लाइक नई चीज़ें लानी चाहिए पहाड़ में भी, तभी तो तरक्की होगी। बढ़िया, अच्छा सेटअप है। पहाड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या है कि एक ऐसी दुकान नहीं मिलती जिसमें सब कुछ मिले। बट आपका रॉयल मार्ट जो खुला है, इसमें हमें एक बार आके अंदर हर चीज़ मिलती है। अगर आप अपना हनीमून बनाने आए हैं, बर्थडे बनाने आए हैं मुख्तसर, आप यहाँ से केक बना सकते हैं, कोई भी सामान ले सकते हैं। इट वॉज़ अ वेरी गुड स्टार्टअप, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।